हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर JKSSB में। दोस्तों, हमारी तरफ से ये कोशिश है कि जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का सिलेबस है अकाउंट असिस्टेंट 2020 के लिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सिलेबस ऑनलाइन कराएं। आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। पिछली वीडियो में हमने MCQ पे एक वीडियो अपलोड करी थी। वो वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज सेकंड वीडियो बनाई है। इसमें हम अकाउंट असिस्टेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, पूरा देखें और समझें क्वेश्चन को, और पूरे एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अकाउंटेंसी क्या होती है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, और इसके रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स जो हैं अकाउंटेंसी के, वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इस बिल्कुल भी रिस्क ना लें कि आपके एडवर्टाइजमेंट होगी और आप तभी पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें इस चीज़ का, इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। आप प्लीज़ स्टडी करें सो दैट कि जब भी फॉर्म आते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि एग्ज़ाम चाहे 10 दिन बाद हो या 15 दिन बाद हो, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अकाउंटेंसी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। क्वेश्चन को ध्यान से सुने। अकाउंटेंसी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटेंसी किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है? कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो अकाउंटिंग किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती है? पहले आपको अकाउंटिंग का पूरा पता होना चाहिए, अकाउंटिंग क्या होती है। तो मैं जब भी आप पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बेसिक टर्म्स हैं वो आपको क्लियर कर दूँ। अच्छा, तो हाँ, अकाउंटेंसी अब क्या करती है? अकाउंटेंसी किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है? ठीक है, तो इसमें लिखा है कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर। फिर आ जाता है आपका कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो जो अकाउंटिंग होती है वो क्या करती है? वो पूरी इन्फॉर्मेशन सब कुछ प्रोवाइड कराती है। कॉस्ट एंड इनकम ऑफ मैनेजर, क्योंकि अकाउंटिंग क्या होती है भाई, हम सिस्टमेटिक तरीके से एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम हर एक चीज़ को मेजर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, समरी बना रहे हैं, उसकी इंटरप्रेट कर रहे हैं। फिर बाद में पूरी फाइनेंशियल जो हमारी स्टेटमेंट बन जाती है, इन्फॉर्मेशन बनती है, उस चीज़ को हम यूज़र तक पहुंचाते हैं, उस चीज़ को यूज़र के साथ शेयर करते हैं, तो वो होती है अकाउंटिंग। तो उसमें क्या आता है भाई, अब आप ये भी बताओगे भी किस, उसमें बिल्कुल ये क्लियर होता है कि इनकम ऑफ मैनेजर की कितनी इनकम है। फिर आप ये देखोगे कंपनीज की लाइबिलिटीज़ क्या हैं। फिर आप ये भी बताते हो उसमें कि फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंस्टीट्यूशन या कंपनी क्या है, कहीं घाटे में तो नहीं चल रही, क्योंकि शेयर होल्डर कैसे आएंगे जब आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है the long term assets that have no physical existence but are rights that have value is known as। भाई वो चीज़ें, वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, आपको दिखेंगे नहीं, बट उनको होता क्या है कि उनकी एक वैल्यू होती है। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता पर उनकी वैल्यू होती है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई करंट एसेट। क्या होते हैं एसेट? पहले आपको पता ही एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स में आ जाते हैं आपके वो वाले एसेट्स जिनको हम मनी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं विद इन। ठीक है, जो मनी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट होते हैं जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इनटेंजिबल होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक कोई रूप नहीं होता पर उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो अलग चीज़ आ गई। ठीक है, तो वो एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता लेकिन उनकी कोई वैल्यू होती है, उसको कहते हैं आप इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे कोई कंपनी है, उसका एक लोगो होता है, वो आ जाएगा, उसका जो गुडविल है वो आ जाएगी। ठीक है, ट्रेडमार्क आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ आती है इंटेंजिबल। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन आपका
थर्ड क्वेश्चन सॉरी, इसमें पूछा है द एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड और नोन एज। भाई वो एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हो तो उसको क्या कहते हो? मैंने अभी बताया आपको कि वो एसेट जिनको हम कैश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू मनी, ठीक है, जिनकी मॉनिटरी वैल्यूज़ होती है, वो क्या होते हैं? जिनको 1 साल के अंदर अंदर हम कर लेते हैं, जैसे आप, तो वो होते हैं आपके करंट एसेट्स, वो होते हैं करंट। फिक्स्ड तो हो जाएंगे आपके लैंड को आप जरूरी थोड़ी है कि 1 साल के अंदर अंदर करते हो, कभी जब मर्जी बेचो, वो आ जाते हैं आपके फिक्स्ड। लैंड हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है। इंटेंजिबल तो आपको पता चल गया, इन्वेस्टमेंट आपको पता चल गया। अच्छा जी, फोर्थ क्वेश्चन है पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क आर, मैंने अभी बताया आपको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके इनटेंजिबल, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, पर इनकी वैल्यू जरूर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द डेट विच आर टू बी पेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड आर नोन एज। उसने बोला है कि वो डेट, वो देनदारियाँ जो आपको शॉर्ट पीरियड में पे करनी है, ठीक है, वो ऑब्लिगेशंस जो आपको शॉर्ट पीरियड के अंदर अंदर पे करनी है, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज़। आप करंट वर्ड से याद रख लीजिए कि जो चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। करंट एसेट क्या होते हैं? जो 1 साल से कम के अंदर अंदर आपको मनी में चेंज करने होते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ क्या हैं? जो आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 साल या साल से कम आपको पे करने रहते हैं, दैट इज़ करंट लाइबिलिटीज़, ओके। अब लाइबिलिटीज़ पहले मैं फिर से समझा देता हूँ, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। लाइबिलिटीज़ होती हैं वो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस जो आपको, वो ऑब्लिगेशंस दैट यू हैव टू पे इन फ्यूचर, जो मतलब जैसे आपने लोन लिया है तो आपको पे करना है, तो वो क्या है? एक ऑब्लिगेशन है, वो क्या है? एक लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज़ क्या है? जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, वो आपकी आ जाएंगी करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है द सेल्स इनकम ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड। जो भी आपकी क्रेडिट कैश में जो भी इनकम सेल हो रही है, पूरी सेल बिजनेस में, आपका जो बिजनेस यूनिट है जितनी भी वो सेल करता है एक पीरियड, गिवन पीरियड में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टर्नओवर, उसको बोलते हैं टर्नओवर। ध्यान रखना है चीज़ का। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं भैया? आपको पता ही है ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या होती है? द एक्सचेंज ऑफ फंड बिटवीन टू बॉडीज, दो जनों के बीच ट्रांजैक्शन, कुछ फंड का एक्सचेंज होना, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। सेल रिटर्न क्या होती है? परचेज रिटर्न क्या होती है? ये आपको पता है। सेल रिटर्न क्या होती है? जो सेल आपने की है वापस आ जाएगी, तो सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होती है? ठीक है। तो जो परचेज आपने की है, जब आप उसको रिटर्न कर देते हो तो वो दैट इज परचेज टर्न। लेकिन इसने पूछा इनकम की बात करी है कि एक गिवन पीरियड में जितनी भी सेल इनकम हो रही है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टर्न ओवर। ध्यान रखना इस चीज़ को। टर्न ओवर होता क्या है? द अमाउंट ऑफ बिजनेस दैट ए कंपनी डज इन ए पर्टिकुलर ईयर। अमाउंट ऑफ बिजनेस होता है, मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो 1 साल के अंदर अंदर, किसी एक जरूरी नहीं है 1 साल, 1 मंथ हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ईयर हो सकता है, पर्टिकुलर पीरियड हो सकता है। द सेल्स इनकम ऑफ ए बिजनेस, ठीक है, इन ए ईयर, वही उसको बोलते हैं हम टर्नओवर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। भाई आपने बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन करी है, उस चीज़ को जो सपोर्ट करता है, जो एविडेंस प्रोवाइड करता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी होंगी सारी, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लग रहे होंगे। तो हमने बताया था, देखो भाई जर्नल क्या होता है? जर्नल तो वो होता है जिसमें हम अपनी पूरी रोज़मर्रा हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको नोट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है? रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी हुई है उस चीज़ को, उसका प्रूफ क्या है? आप कैसे बताओगे कि क्या हुआ है? जर्नल तो हो गया, कोई भी इंसान, कोई भी फर्म मेंटेन कर रही है अपनी रिकॉर्डिंग, डे टू डे जो भी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो हो गया। लेजर क्या होता है? जब जर्नल से हम, पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम आते हैं लेजर पे, फिर हम पूरी उस चीज़ को दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं लेजर में। लेजर पोस्टिंग क्या होती है? लेजर में जब हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं उसको लेजर पोस्टिंग कहते हैं। और वोचर क्या होता है? यही आपका आंसर होगा, वोचर। तो वोचर क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा वोचर, ठीक है। तो वोचर में क्या होता है? वोचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है विच सपोर्ट योर ट्रांजेक्शन, ओके।
तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस गेन एंड लॉसेस। वो अकाउंट जो आपको आपके एक्सपेंसेस गेन एंड लॉस को रिकॉर्ड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ध्यान रखना है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं इसको। अब नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट जो होता है एक टेम्पररी अकाउंट होता है। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं अपने एक्सपेंसेस, गेन और लॉसेस, ठीक है। और होता क्या है ये? नॉमिनल अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर स्टोर्ड फॉर वन फिजिकल ईयर, ठीक है। तो एक साल में जितनी भी हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उसको नोट करते हैं। और इसमें आता क्या है, ध्यान रखना है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, सिर्फ यही चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। अब पर्सनल अकाउंट समझ लेते हैं वो क्या होता है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल होते हैं, आप समझ पा रहे होंगे इसकी वर्डिंग से ही। पर्सनल में क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए रिलेटेड होता है, ठीक है। तो उसमें हम पूरा इंडिविजुअल का डाटा रखते हैं कि उसने की क्या ट्रांजैक्शन करी, कितने पैसे एडवांस में लिए, जहाँ कितने उसने देने हैं, लेने हैं, जो भी है, ठीक है, वो सब। जहाँ फिर हम कोई एक फर्म को, कोई एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में पूरा उसका अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसको कह सकते हैं ये होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है भाई? रियल अकाउंट को परमानेंट अकाउंट भी कहते हैं, ध्यान रखना चीज़ का। रियल अकाउंट इज परमानेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इज ए टेम्पररी अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, इस अकाउंट में हम जितनी भी हमारी कमोडिटीज़ होती हैं उनको रिकॉर्ड रखते हैं। कमोडिटीज़ मतलब जैसे एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, ध्यान रखना चीज़ का। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं रियल अकाउंट में एसेट्स, ठीक है, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। ये परमानेंट अकाउंट होता है, इसमें हम डेबिट क्रेडिट सारा कुछ रिकॉर्ड रखते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, रियल अकाउंट ये होता है। बाकी हम तीनों समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स। अब रियल अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड रखा जाता है? तो मैंने अभी बताया आपको कि क्या रिकॉर्ड किया जाता है उसमें, कमोडिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 10th, इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। जर्नल में बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। जब हम जर्नल की बात करते हैं तो भाई उसी दिन हम रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल क्या होता है, आप इस तरह से समझो, आप क्लासरूम में बैठे हो, आपका टीचर ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा है, आप उसको रफ कर रहे हो, और वो जो रफ है वो जर्नल है। जब उसको आप नेक्स्ट डे प्रिपेयर करके आते हो होमवर्क, तो वो जो होमवर्क वाली कॉपी है वो आपका लेजर है। इस तरह से समझने की कोशिश करें। और जब आप लिख रहे हो, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो जर्नल पे, तो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ध्यान रखना है, जर्नल को बोलते हैं द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि जो एंट्रीज हो रही हैं ओरिजिनल, और आप उसको लिख रहे हो, ठीक है। जब आप उसको फिर से फेयर करते हो, इस तरह से समझ लो, जब आप फिर से उसको करोगे, उसको फिर से देख के अच्छे से प्रिपेयर करते हो, और फिर उसको उन सारी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो अपनी लेजर में, उस चीज़ को बोलते हैं द recording of transaction in journal is called journalizing, and recording of transaction from journal to ledger is called posting। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सेम डे, तो जर्नल में जो भी काम होता है वो सेम डे होता है, नेक्स्ट डे वाला लेजर का काम है। नेक्स्ट डे आप छोड़ ही दो, आप यही समझो कि जर्नल में जो ट्रांजेक्शन होती हैं हम उसी दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर JKSSB, आप चाहें तो उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको वीडियोस की अपडेट मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और बाकी जो जॉब्स अपडेट हैं जम्मू कश्मीर या बाकी ऑल इंडिया के, वो भी मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।